इंडिया की प्रोग्रेसिव पावर की मैं बात करूँ तो इंडिया डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है और करता ही जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों में, चंद महीनों के अंदर अंदर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पावर बनने जा रहा है। इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए अगर ये कहा जाए तो हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो सैटेलाइट पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हिफ्ज़ा ताहिर। हिफ्ज़ा, मुझे ये बताएं कि अगर देखा जाए तो इंडिया ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, ठीक है। और अब रिसेंटली उनकी जो एक कहते हैं सैटेलाइट की कंपनी है इसरो, ठीक है, वो अपनी आवाम को मार्स का टूर करवाने का सोच रही है और उन्होंने 500 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए स्पार्को की, तो वो अभी तक सिर्फ 2 सैटेलाइट्स ही बना पाई है। तो इसके आप क्या कहना चाहती हैं? बस उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है और जहाँ तक मार्स की बात है, हम अर्थ के ऊपर चलने बड़ी बात है, तो मार्स के ऊपर जाना तो हम किसी अगले जन्म में जाके सोचेंगे। इंडिया की प्रोग्रेसिव पावर की मैं बात करूँ तो इंडिया डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है और करता ही जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों में, चंद महीनों के अंदर अंदर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान जब कभी एक एटमी पावर होता था, मुझे लगता है कि इंडिया उसको बहुत जल्दी बीट कर जाएगा। सही हो गया। तो देखें, अगर वहाँ देखा जाए तो जो इंडिया है वो सैटेलाइट्स बना रहा है। इनफैक्ट जो एलन मस्क हैं उन्होंने भी जो अपनी प्राइवेट सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च की हैं एंड वो फ्री इंटरनेट मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, विद फास्टेस्ट स्पीड। और उसमें भी जो उसने हिस्सा डाला इंडिया ने अपना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? इंडिया अगर दूसरे ममालिक की बात की जाए तो हर जगह आपको नज़र आ रहा है कि इंडिया के ताल्लुकात बहाल होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और हमारे पाकिस्तानी जो शहबाज शरीफ साहब है वो जाके फ्रांस के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। ऐसी कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बहाल करने चाहिए। देखिए, एक और एक मिलके दो होते हैं और इंडिया इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि इंडिया जिस तरह से दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल कर और नई नई चीज़ें इन्वेंट करता जा रहा है। और बहुत जल्दी अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो अमेरिका के मुकाबले में भी आ जाएगा, पाकिस्तान के मुकाबले में भी आ जाएगा। अब तो बात की जाए चाइना और इंडिया की, तो इन दोनों का मुकाबला बहुत टक्कर का हो गया है। इंटरनेट की बात की जाए तो अगर आपने कहा है कि फ्री इंटरनेट और फास्टेस्ट इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा उनके लिए ये एक इनिशियल स्टेप है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। वसीम, मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारी जो सैटेलाइट कंपनी है, ठीक है, स्पार्को, उसने सिर्फ 2 सैटेलाइट्स बनाई हैं और इंडिया की जो सैटेलाइट कंपनी है इसरो, उसने 500 से ज़्यादा सैटेलाइट्स बनाई हैं और अब वो अपनी आवाम को दौरा करवाने जा रहे हैं जी मार्स का, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? देखें, ये इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए अगर ये कहा जाए तो हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो सैटेलाइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा तो समझ लें कि छोटी से छोटी चीज़ की तरफ ध्यान होता है, इतनी बड़ी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं होता। तो इंडिया अगर ये कर रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो बल्कि उनको कंग्रेच करूँगा कि आप भाई इतना काम कर रहे हो इस चीज़ पे। और टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल दौर है, इन चीज़ों पे अगर हम काम करेंगे तभी हमारा मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही हो गया। अगर देखा जाए तो जो एलन मस्क हैं उन्होंने भी रिसेंटली सैटेलाइट्स प्रोवाइड की हैं जो फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। उसमें भी जो हिंदुस्तान है वो अपना हिस्सा डाल चुका है ऑलरेडी। हिंदुस्तान इस टाइम समझ लें अगर वो स्टैब्लिश है ना या ग्रो कर रहा है तो उसका जो मेन फंडा है ना वो यही है। जब भी कोई मुल्क कोई अच्छा काम करता है उसमें अपनी टांग एक तो फंसा लेता है, तो वो कहता है उसका काम हो रहा है, साथ साथ मेरा भी काम होता जाए। तो आप देख लें, मोदी को देख लें, एक चाय बेचने वाला जो बंदा है वो कोई भी अगर मुल्क ग्रो करता है ना, फटाफट उसके साथ, जैसे हमारे यहाँ पे फजलुर रहमान है ना, वहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ कि वो सेम जो है वो मोदी है। वो कोई भी मुल्क अगर वो तरक्की की राह पे गामजन है ना, सेम उसके पीछे लग जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हमसे तो वो कतलन फिर भी बेहतर ही है कि वो अगर ऐसा कर रहा है, ये करके भी अगर वो अपना मुल्क जो है उसको लेके आगे चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ुबैर। ज़ुबैर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो स्पार्को है हमारी सैटेलाइट की कंपनी है, ठीक है, और इसरो इंडिया की है। हमने सिर्फ 2 सैटेलाइट्स बनाई हैं और इंडिया 500 के करीब करीब सैटेलाइट्स बना चुका है और अब वो तो फ्री दौरा भी करवाने वाला है अपनी पब्लिक को। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को कि अगर उन्होंने ये चीज़ अचीवमेंट की है। और ये कुछ छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जो अमेरिका है, नासा है उसका है, और पाकिस्तान का स्पार्को है। स्पार्को तो मैं बोलूँगा अब नाम ना भी लेते तो मेरा नहीं ख्याल कोई इधर पाकिस्तान में जानता होगा ना, कोई उसको उन्होंने कोई काम किया हो तो पाकिस्तान को जानता हो ना, ठीक है। अगर इंडिया काम कर रहा है, वर्क कर रहा है तो उसका वर्क नज़र आ रहा है, ठीक है। मेहनत नज़र आती है, वर्क नज़र आता है, पैशन नज़र आता है, ठीक है। इंडिया हमसे इसीलिए आगे है कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर है, उनके हुक्मरान, ठीक है। तो वो डे बाई डे तरक्की करता चला जा रहा है, आगे जा रहा है और हम पीछे रह गए। सही है। तो मतलब कि देखिए कि हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, इनफैक्ट अभी जो एलन मस्क ने सैटेलाइट्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं और जी। उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजी हैं जी, जी। और इन रिटर्न फॉर द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ इंटरनेट के लिए, ठीक है, और इंडिया उसमें भी हिस्सा डाल चुका है। तो देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है और इंडिया कहीं पे भी हिस्सा डाल सकता है, ठीक है। वो एक उसको लोग प्रेफर करते हैं, दुनिया उसे प्रेफर करती है, ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के मामले में, आईटी के फील्ड में, किसी भी फील्ड में देखें आगे जा रहा है तो लोग उन्हें प्रेफर करते हैं। ज़्यादा बड़ी आबादी है, ज़्यादा ज़ाहिर बात। देखें, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, छोटी मईशत है। अगर यहाँ पे मैं एक मिसाल देता हूँ,
आईफोन की कैपेसिटी है तो इंडिया में 1000 आईफोन की कैपेसिटी है, ठीक है। वहाँ पे 1000 बन के सेल होंगे और यहाँ पे 100 भी शायद ना बिके, ठीक है। तो लोग उसी को प्रेफर करते हैं ना, बहुत बड़ा बाज़ार हो या बड़ी मंडी हो, तो इंडिया एक बहुत बड़ी मंडी है और हमें इसे तस्लीम करना पड़ेगा, ठीक है। और वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर चल रहे हैं, ठीक है, तो वो तरक्की कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, हमें भी, लेकिन हमें सबक सीखना चाहिए कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं और हमें भी ये करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हबीबा खान। हबीबा खान, मुझे ये बताएं कि अगर देखा जाए तो जो इसरो है, ठीक है, वो इंडिया की सैटेलाइट कंपनी है एंड जो स्पार्को है वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, सही है। और अगर देखा जाए हिंदुस्तान की बात की जाए तो 500 से ज़ायद सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुके हैं, तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? इंडिया के लिए एक गुड पॉइंट है, उन्होंने मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट दिया और पॉजिटिव वाइब्स दिए हैं ओवरऑल। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दें जिससे हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो। सही हो गया। इस वक्त जो इंडिया है ना वो फ्री टूर दे रहा है अपनी पब्लिक को स्पार्को के थ्रू, ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये अब टू बी ऑनेस्ट मेरा दिल कर रहा है मैं इंडिया चली जाऊँ टूर के लिए क्योंकि अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कोई पाकिस्तान में ऐसा नामो निशान कि कुछ इस तरह की कोई तरक्की हो सके। तो टूर की जहाँ तक बात आ रही है तो हमें लगता है हमें इंडिया चले जाना चाहिए। सही है। अगर देखा जाए तो देखिए जैसे एलन मस्क है, उसकी अपनी एक सैटेलाइट कंपनी है जो कि वो इस्तेमाल भी करे, इट्स प्राइवेट। तो नासा वाले भी अगर देखा जाए तो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट्स मूव कर रही थी। अब इंडिया भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है, तो पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? पाकिस्तान को शौक नहीं है टूर करने का? पाकिस्तान के लोगों का वो मसला ये भी है ना कि टूर्स की बात है तो वो हम खुद आवाम कर रही है ऑलरेडी, तो वो उनको इतनी ज़रूरत है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान वैसे बहुत सारी जगहों पे बहुत पीछे है, तो उनको अभी बहुत ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की और आगे बढ़ने की। ओके, थैंक यू सो मच।